पहले प्रतिरोधक के लिए जो है अगर हम बात करें V1 है ना, V1 का मान कितना हो जाएगा, धारा कितनी बह रही है, सभी से तो I ही बह रही है, तो धारा इसमें I बह रही है A और B के बीच, और उसका प्रतिरोध कितना है, R1 है। ठीक है, इसके बाद V2 की बात करें हम लोग, तो V2 किसके बीच है, BC के बीच में, तो इसका भी धारा I ही है और प्रतिरोध R2 है। इसी तरीके से V3 बराबर जो है वो IR3 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है आपको, आप लोगों को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए हैं कि V1 जो है ना ये लिख दिए हैं, AB का बीच जो विभवांतर है, जो धारा बह रही है I और उसके प्रतिरोध के अनुसार। ठीक है, तो धारा तो सब में I ही बह रही है, तो सब में I कॉमन है, और R1 जो और V1 ये अलग अलग है, प्रतिरोध और विभवांतर अलग अलग है। तो इसके हिसाब से 3 समीकरण हमारे पास फिलहाल मिले। अब इसके बाद हम एक ही काम कर सकते हैं, इन समीकरण को जो है, सारे समीकरण को जो है जोड़ सकते हैं। ठीक है, जोड़ना घटाना मतलब कई काम कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, गुना कर सकते हैं, पर हमको जोड़ना है। हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो इन तीनों को हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अगर हम इन तीनों को जोड़ दे कि अब समीकरण 1, 2 एवं 3 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, तो अगर जोड़ेंगे तो LHS के साथ जुड़ेगा, RHS जो है वो RHS के साथ जुड़ता है। बात क्लियर है यहाँ तक? और कोई भी बात जो है ना आपको ध्यान से देखिएगा, सब समझ में आएगा, सुनिएगा समझ में आएगा। हम कई बार बोलते हैं लर्निंग स्टार्ट्स विथ लिसनिंग एंड राइटिंग। ठीक है, ये जो है आप लर्निंग जो है वो लिसनिंग के साथ शुरू होता है। सीखना चाहते हो तो सुनना पड़ेगा और लिखना भी पड़ेगा, बिना इन दोनों काम के आप सीख नहीं सकते हो कुछ भी। तो इसलिए जो है हम ये बात बार बार दोहराते रहते हैं, आप ध्यान से सुनिए और लिखिए भी अपने साथ। तो अगर हम इन तीनों को जोड़ दे तो LHS एक